नमस्कार। इंडिया ने एक प्रॉपर जवाब दिया है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के स्पीच का। अगर आप इस इशू को डिटेल में समझना चाहते हैं तो पहले ये वाली वीडियो जरूर देखें। अब जब इंडिया की बारी आई यूनाइटेड नेशन में और इंडिया का स्पीच दिया है डॉक्टर एस जयशंकर जी ने, और जब इनकी बारी आई इन्होंने ये जो डायलॉग बोला है कि हम ऐसे देश की बात कर रहे हैं पाकिस्तान जिसकी जीडीपी मेजर की जाती है रेडिकलाइजेशन से, यानी कि वहां पे कितने लोग रेडिकल हो चुके हैं और हर साल कितने आतंकवादी ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। Premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. Madam President, a dysfunctional nation coveting the lands of others must be exposed and must be countered. और शायद से जब एस जयशंकर जी यूनाइटेड नेशन में स्पीच देने के लिए पहुंचे तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आज वो सब कुछ करेंगे पर हेजिटेट नहीं करेंगे, और इन्होंने हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं किया और ओपनली पाकिस्तान के बारे में ट्रुथ बोल दिया जो ऑलरेडी काफी सारे लोग जानते हैं, बस यूएन में ऑफिशियली कोई बोलता नहीं है। इंडिया ने ऑफिशियली बोल दिया। पहले तो ये बोला कि जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है ये उसके कर्म है जो इसे आज के समय ये लोग भुगत रहे हैं। इनकी जीडीपी रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म पे चलती है, और एक ऐसा देश जो दूसरों की जमीन कब्जा कर बैठा है और इसे एक्सपोज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया ने टू द पॉइंट कभी पाकिस्तान के लिए इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है, और वो भी यूनाइटेड नेशन में। और जब पाकिस्तान के पीएम स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने काफी बार कहा था कि यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से कश्मीर का समाधान निकालना चाहिए। जयशंकर जी ने ओपनली कह दिया कि आज के समय एक ही काम करना बाकी रह गया है कि पीओके के इशू के लेकर वो एरिया पाकिस्तान को खाली कर देना चाहिए। We heard some bizarre assertions from it at this very forum yesterday. So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course, the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism.